नमस्ते प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आज के सत्संग में जो बाबा जी दिवस को मनाते हुए, जो कि कल था, लेकिन इसके बारे में हम आज सत्संग में चर्चा करेंगे। तो बाबा जी दिवस मनाते हुए आज का सत्संग हमारा बाबा जी और उनके जीवन पे अर्पित है। और हम प्रारंभ करेंगे एक प्रार्थना के साथ, फिर हम एक भजन करेंगे और फिर कुछ क्षण के लिए अपने आप को केंद्रित करने के लिए हम ध्यान करेंगे और फिर हम सत्संग प्रारंभ करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ ये प्रार्थना अगर चाहें तो दोहरा सकते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, दिव्य माँ, मित्र प्रियतम ईश्वर, सभी धर्मों के सभी संत, महाअवतार बाबा जी, महान संत परमहंस योगानंद जी, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे बाबा जी, हम पे कृपा करें कि हम आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में, आपके प्रेम, आपकी करुणा और आपकी चेतना के रूप में महसूस कर सकें। हमारे इस सत्संग में हमारे साथ भजन कीजिए, हमारे साथ ध्यान कीजिए और हमारे सत्संग में भाग लीजिए। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा जो ये भजन है, हमने ये भजन पहले भी किया है। ये बहुत ही सरल भजन है, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। और दोस्तों, क्योंकि आज हमारा सत्संग बाबा जी पे है, तो जब आप ये भजन गा रहे हैं, चाहे मन में या बोल के, मन में सोचिए कि आप बाबा जी को गा रहे हैं। और ना ही सिर्फ बाबा जी को गा रहे हैं, लेकिन बाबा जी के साथ गा रहे हैं कि बाबा जी आपके साथ हैं और आप दोनों ईश्वर की ओर अपनी जो भक्ति है वो प्रकट कर रहे हैं। तो मेरे साथ आइए और बाबा जी के साथ आइए, ये भजन हम करते हैं। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे,
तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। तो आइए एक ध्यान साधना करते हैं कुछ क्षणों के लिए। ध्यान रखिए आपका स्पाइन, आपका जो मेरुदंड है वो सीधा है। यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी पीठ कुर्सी पे सहारा नहीं ले रही है। आपके नेत्र ज़रा से उठे हुए हैं और आपका शरीर बिना किसी तनाव के है। शरीर को तनाव से मुक्त करने के लिए आप दोहरा श्वास ले सकते हैं अपने नाक के ज़रिए और शरीर को ज़रा सा तनावित करें कंपन के साथ। दोहरा श्वास अंदर लीजिए, शरीर को तनावित कीजिए और अब दोहरा श्वास बाहर छोड़िए अपने मुंह और नाक के ज़रिए और तनाव से मुक्त होइए। 2 और बार करेंगे। जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तो शरीर को शिथिल कीजिए, बिना किसी तनाव के साथ आपका शरीर शिथिल होना चाहिए। और जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब तनाव देना है हमें। तो श्वास अंदर लीजिए, बाहर, एक और बार, अब हम कुछ क्षण के लिए ध्यान करेंगे। याद रखिए कि आज हम अकेले ध्यान नहीं कर रहे हैं। हम बाबा जी की उपस्थिति को महसूस करके उनके ऊपर ध्यान कर रहे हैं और उनके साथ ध्यान कर रहे हैं।
नमस्ते प्रिय मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के सत्संग में, जिसका मैं जैसे बोल रहा था, आज का हमारा विषय होने वाला है बाबा जी दिवस पे। और जैसे कि आप जानते होंगे, महाअवतार बाबा जी के बारे में पहली बार योगानंदा जी ने लिखा था अपनी आत्मकथा में, एक योगी की आत्मकथा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और परमहंस योगानंदा जी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि बाबा जी के बारे में बहुत कम हम जानते हैं, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म किस तिथि में हुआ था। लेकिन हम ये जानते हैं कि बाबा जी कई 100 सालों से या हज़ारों सालों से हमारे इस पृथ्वी पे वास कर रहे हैं और हिमालय के बद्री नारायण क्षेत्र में वे उपस्थित हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ में। और फिर बाबा जी दिवस कैसे हुआ और कहाँ से आई ये तिथि? वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि बाबा जी दिवस जो हम मनाते हैं वो जुलाई 25 को मनाते हैं और आज जुलाई 26 है। लेकिन ये एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये जो तिथि है, ये जो दिनांक है, वो हमें ऐसे मिला कि जब परमहंस योगानंदा जी को ये ज्ञात हुआ कि उन्हें अमेरिका जाना होगा, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा और उन्हें ये प्रेरणा मिली थी कि उन्हें अमेरिका जाना है जब वो ध्यान कर रहे थे। और उन्होंने अपने गुरु से पूछा और उनके गुरु ने, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बोला कि हाँ, उनकी जो प्रेरणा थी वो सही थी, या तो अभी या कभी नहीं। और उन्होंने बोला तुम्हें अमेरिका जाना चाहिए। और परमहंस योगानंदा जी जब तैयारी कर रहे थे और उन्हें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। उन्हें पता था कि मुझे जाना है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जो योगिक शिक्षाएं हैं और जो क्रिया योग की शिक्षाएं हैं वो पश्चिमी देशों में वो फैलाएं। लेकिन वो ये सोच के मैं ये नहीं कह सकता चिंतित थे, लेकिन इस सोच में पड़ गए थे कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो बहुत ही अलग है। और आज से 100 साल पहले 1920 में वो सभ्यता और भी अलग थी। उस समय ना कोई पश्चिमी देशों में योग के बारे में जानता था और ना ही उतना ज्ञान था लोगों को योग के बारे में। और जितना भी आज पश्चिमी देशों में लोग योग के बारे में जानते हैं वो इसलिए है क्योंकि परमहंस योगानंद जी 1920 में वहाँ गए थे। तो उधर जाने से पहले उन्हें इस विचार में पड़े कि मुझे जाना चाहिए, हाँ मुझे जाना चाहिए, लेकिन क्या वो पश्चिमी सभ्यता मुझे मेरी खुद की चेतना पे प्रभाव करेगी? तो एक सुबह वो बैठे ध्यान में अपनी प्रार्थना में और वो ईश्वर से बोलने लगे कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे एक जवाब नहीं देते, एक सीधा जवाब नहीं देते, आप खुद मुझे जवाब नहीं देते कि मुझे जाना चाहिए। और परमहंस योगानंदा जी काफ़ी सुबह सुबह अपनी प्रार्थना करने बैठे और दोपहर हो गई और उन्हें कोई किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिला। और परमहंस योगानंद जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक और बार यदि उन्होंने अपने मन से, क्योंकि वो एकदम पूरे दृढ़ निश्चय से बैठे थे, लेकिन यदि एक और बार वो प्रार्थना करते तो उनका सचमुच में उनका सिर फट जाता, क्योंकि वो इतनी दृढ़ निश्चय से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन उसी समय उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी और किसी ने उनके दरवाजे पे खटखटाया और योगानंद जी उठे और उन्होंने वो दरवाज़ा जैसे ही खोला, एक युवा व्यक्ति खड़ा था और वो अंदर आए उनके कमरे में। और जैसे ही योगानंद जी ने उन्हें देखा, उन्हें लगा कि अरे ये तो बाबा जी है। उन्होंने अपने मन में विचार किया और बाबा जी ने योगानंद जी को बोला कि हाँ, मैं बाबा जी हूँ। और यही वो दिन है जब बाबा जी योगानंद जी को प्रकट हुए। और इसीलिए हम इस दिवस को, क्योंकि हमारे पास उनकी जन्म तिथि नहीं है, लेकिन ये जो तिथि है वो बहुत ही पावन है, क्योंकि बाबा जी योगानंद जी के सामने प्रकट हुए। तो उनके सम्मान में और इस दिन को मनाने के लिए हम इस दिन का सत्संग आज बाबा जी दिवस पे है। तो इस दिन पे जब बाबा जी आए थे और उन्होंने योगानंद जी को बोला, फिर जब उनकी ये मीटिंग हुई थी तब उन्होंने बोला कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर को बोला कि मैं तुम्हें एक शिष्य भेजूंगा जो तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए आएगा, तुम्हारे पास सीखने के लिए आएगा, और जो आगे जाके
अमेरिका पश्चिमी देशों में जाके योग का प्रचार करेगा। और योगानंद जी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि उन्हें चिंता करने की किसी भी प्रकार से उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में क्रिया योग पूरे विश्व में, सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन फिर योगानंद जी इसके बाद में उन्होंने अपना मिशन शुरू किया और वे अमेरिका गए। और उधर से उनके शिष्य, जिनमें से एक स्वामी क्रियानंद जी थे, उन्होंने आनंद संघ शुरू किया और फिर पूरे विश्व में योगानंद जी की शिक्षाएं फैल गई और क्रिया योग की शिक्षाएं फैल गई। लेकिन अब बाबा जी के बारे में बात करते हुए, यदि आपने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी हो, और अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा कि आप ज़रूर पढ़ें। उसमें बहुत बहुत कहानियां हैं बाबा जी को लेके, और आप जब पढ़ेंगे तो आप बहुत ही मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी उन कहानियों से। तो खैर, मैं सारी कहानियां तो नहीं बोल पाऊंगा इस सत्संग में, लेकिन कुछ कहानियां उस पुस्तक से और कुछ कहानियां जो स्वामी क्रियानंद जी ने हमें बताई थी उनकी आत्मकथा से। एक कहानी है जो, ये कहानी नहीं है, लहरी महाशय अपने शिष्यों से कहते हैं कि यदि कोई भी बाबा जी का नाम पूरी हम कह सकते हैं पूरी श्रद्धा से ले, तब बाबा जी उसी क्षण उसको एक आध्यात्मिक आशीर्वाद देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा समय देखने की ज़रूरत है या आप जब ध्यान दे रहे हैं, जब भी आपको ज़रूरत है, जब भी हमें ज़रूरत है, यदि हम बाबा जी का नाम पूरी श्रद्धा से लेंगे, और इसमें ज़रूरी बात यह है कि पूरी श्रद्धा से लेंगे, तब हमें बाबा जी एक आध्यात्मिक आशीर्वाद देंगे। और काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, मतलब मुझे कैसे, लेकिन काफ़ी भक्त लोग हैं और काफ़ी डेवोटीज़ हैं जिन्होंने, और काफ़ी शिष्य हैं योगानंद जी के और उनसे पहले लहरी महाशय जी के, युक्तेश्वर जी के, जिन्होंने ये सत्य अपने जीवन में महसूस किया है। एक कहानी बताते हुए जो स्वामी क्रियानंद जी बोलते हैं, जब वो योगानंद जी के साथ में थे, अपने अमेरिका में थे योगानंद जी के साथ में स्वामी क्रियानंद जी, और उस समय योगानंद जी के पास एक आश्रम था जिसे हम लेक श्राइन आश्रम कहते हैं। और उस आश्रम, वो एक पहाड़ी एरिया में था, पहाड़ी क्षेत्र में था। तो उस एक पहाड़ था जहाँ उसके ऊपर, उस पहाड़ के हल्का सा, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं था, बस छोटा सा एक पहाड़ था, जिसके ऊपर जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति थी इस आश्रम में। और एक ब्रह्मचारी थे उधर जो रहते थे, और उनका काम था एक जो पंप है उसे फिक्स करना, क्योंकि वो पंप पानी सही से भेज नहीं रहा था उस जो मूर्ति थी वहां पे। क्योंकि इस पंप का काम ये था कि वो पानी को ऊपर चढ़ाता था उस मूर्ति तक, और फिर उस मूर्ति के ऊपर से पानी निकलता था, और बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य था। लेकिन ये पंप काम नहीं कर रहा था, और ये जो ब्रह्मचारी थे, जो ये शिष्य थे, वो एक प्लम्बर भी थे। तो वो इसको फिक्स कर रहे थे और वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और वो ठीक हो ही नहीं रहा था। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और फिर अंत में उन्हें लगा कि क्यों ना मैं बैठ के बाबा जी को बुलाऊं। और हम सोचते हैं कि अरे, इतने छोटे से काम के लिए बाबा जी को क्यों? नहीं, बाबा जी हमारे जीवन में यदि हम पूरी श्रद्धा से बुलाए तो वो छोटे से बड़े चीज़ों में उपस्थित होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। और जैसे योगानंद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि अगर तुम मुझे अपने निकटतम, अपने पास सोचोगे तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा। और वो सच है हर किसी संत के लिए। तो जब हम बाबा जी को अपने नज़दीक महसूस करते हैं, जब बाबा जी को अपने भीतर महसूस करते हैं, तो हमें बाबा जी का आशीर्वाद भी महसूस होता है। खैर, कहानी पे वापस आते हुए, तो ये शिष्य बैठे और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि मैं पूरी श्रद्धा से बाबा जी को बुलाऊंगा और उनकी तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे।
और जैसे ही वो प्रार्थना करने बैठे, अचानक से उनकी जो चेतना थी वो बिल्कुल उठ गई, और उस उठी हुई चेतना में उन्हें बाबा जी का जो आनंद है और उनका जो प्रकाश है वो महसूस हुआ, और वो काफ़ी देर तक इस उठी हुई चेतना में थे। और जब वो थोड़ी देर के बाद में जितनी भी देर के लिए ये था, जब ये अनुभव हुआ, उसके बाद में जब वो वापस अपने शरीर में आए और वो अपने जो दिनचर्या में वापस लगने लगे, तो उन्होंने देखा अरे ये पंप तो चल रहा है। और उन्होंने बोला कि किसी भी हालत में ये पंप चलना नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी इस पंप में जो खराब थी, लेकिन फिर भी ना ही बाबा जी ने उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव दिया, लेकिन बाबा जी ने उनकी जो दिनचर्या थी वो भी सही कर दी। और फिर योगानंद जी ने बोला कि मैंने बाबा जी से प्रार्थना की थी इस शिष्य के लिए कि बाबा जी उसे आशीर्वाद दें। योगानंद जी ये भी उन्होंने कहा अपने शिष्यों को कि बाबा जी वही आत्मा है जो पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण थे। और जब हम सोचते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, हमें उनका प्रेम, उनका नटखट जो व्यवहार था उनका, वो हमें हमारे मन में आता है। बाबा जी खैर जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो जीवित हैं, और वो जैसे ही भगवान कृष्ण हैं वैसे ही बाबा जी भी, यदि हम उन्हें अपने पूरे श्रद्धा से हमें उन्हें बुलाएंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा दोस्तों, बाबा जी के बारे में बताते हुए, एक समय था जब बाबा जी लहरी महाशय से मिले, और लहरी महाशय क्रिया योग की तकनीक उसी समय जब पहली बार लहरी महाशय बाबा जी को मिले इस जन्म में, तब क्रिया योग की तकनीक इस विश्व में आगे फैली। और ये था जब लहरी महाशय 33 साल के थे और लहरी महाशय का ट्रांसफ़र हुआ था। वो एक अकाउंटेंट थे और उनका ट्रांसफ़र रानीखेत में हुआ था, जो उत्तराखंड में है आज के तारीख में। तो वो वहाँ गए और एक दिन वो सोचे कि ठीक है मैं पहाड़ों में चलता हूँ, और एक दिन वो पहाड़ों में चलने लगे और अचानक से उन्हें अपना नाम सुनाई दिया कि कोई उन्हें पुकार रहा है। और लंबी कहानी संक्षिप्त में समझाते हुए कि वो फिर बाबा जी से मिले, और बाबा जी थे जो उन्हें बुला रहे थे, और बाबा जी को देखा और उन्होंने बोला कि नहीं, शायद मैं भटक गया हूँ, मुझे वापस जाना है क्योंकि मुझे अपना ऑफिस का कार्य संभालना है अगले दिन। तो बाबा जी ने बोला कि ऑफिस तुम्हारे लिए यहाँ आया है और ना कि तुम यहाँ ऑफिस के लिए। ये उनके एग्जैक्ट शब्द नहीं है, लेकिन कुछ इसी प्रकार उन्होंने बताया था कि तुम इधर इसीलिए आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया था, और ना कि किसी ऑफिस के कार्य के वजह से। और उस समय बाबा जी ने उन्हें अपने शिष्य को का स्पर्श किया और उसे लहरी महाशय को आशीर्वाद दिया, और तब से उन्हें क्रिया योग की उस समय दीक्षा दी। और उस समय जो क्रिया योग की जो शिक्षाएं हैं वो पूरे उस समय से धीरे धीरे फैलने लगी, और फिर योगानंद जी के साथ में पूरे विश्व में फैल गई। और मैं दोस्तों ये कहानियाँ इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि अरे बाबा जी मिल सके, अरे योगानंद जी मिल सके। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी बाबा जी को स्पर्श कर सकते हैं अपने भीतर, अपने अंदर, और यदि हम पूरी श्रद्धा से बाबा जी को बुलाएंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे। एक स्वामी क्रियानंदा जी के एक मित्र थे जो बाबा जी के संपर्क में थे, ना कि शारीरिक रूप से बल्कि अपने ध्यान से, अपनी साधना से और अपने विचारों में। और ये बहुत ही ऊंची उठी हुई आत्मा थी, और इसीलिए वो बाबा जी से ऐसे संपर्क कर पा रहे थे। लेकिन एक समय उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, इस दुनिया में इतना अंधकार है, और ये काफ़ी सालों पहले था, आज के समय की बात नहीं है, और आज के समय तो इस दुनिया में और भी अंधकार है। लेकिन उन्होंने हमारे बिहाफ पे पूछा, हमारे लिए पूछा कि इस दुनिया में इतना सारा अंधकार है बाबा जी, क्या आप इस अंधकार को गायब नहीं कर सकते? आप तो महाअवतार हैं। और बाबा जी ने कहा कि ये दुनिया, इस दुनिया की सृष्टि द्वैत्य से है, जो प्रकाश भी है और अंधकार भी है। अंधकार को कम करना मेरा काम नहीं है, अंधकार रहेगा। मेरा काम ये है कि मैं इस विश्व में जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो बढ़ा सकूं, वो उठा सकूं। और वो दोस्तों
सत्य है इस पूरे विश्व के लिए, लेकिन ये सत्य है हमारे खुद के जीवन में भी। हम सबके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो अंधकार की ओर जाती है, हमारी चेतना अंधकार की ओर जाती है। जब हम बिना किसी करुणा के लोगों से बात करते हैं या व्यवहार करते हैं, जब हम अपनी शांति को खो देते हैं किसी लालच के वजह से, किसी लोभ के वजह से, या हम लोगों से अच्छे प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में प्रकाश लाती है, जो हमारी चेतना को उठाती है। और वो चीज़ें हैं जब हम अपने भाई लोगों से जो हमारे पूरे विश्व में हैं उनसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, जब हम अच्छे विचार सोचते हैं, जब हम लोगों की सेवा करते हैं और जब हम प्रेम भाव से रहते हैं, तब हम प्रकाश की ओर जाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों के ये नहीं है कि अंधकार है या प्रकाश है और हम अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रकाश को बढ़ाते रहेंगे अपने जीवन में, जैसे बाबा जी कहते हैं, वैसे हम पाएंगे कि ये अंधकार गायब हो जाएगा। ये रहेगा जैसे हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम्हें ये जो जंग है वो लड़नी पड़ेगी, जो ये युद्ध है वो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और ये नहीं है कि तुम किसी को भी नष्ट करोगे, ये जो तुम्हारे अगेंस्ट में है, जो तुम्हारे खिलाफ लोग हैं, वो उन्हें तुम नष्ट नहीं करोगे इस जंग के साथ में, इस युद्ध के साथ में। क्योंकि ये जैसे स्वामी क्रियानंद जी और योगानंद जी ने हमें बताया है गीता में कि हाँ, गीता और महाभारत सचमुच में जो पात्र थे वो थे इस जीवन में, उन्होंने जन्म लिया और फिर वो आगे चले गए। लेकिन काफ़ी सारे पात्र जो महाभारत में थे वो पात्र हमारी मनोवृत्ति को दर्शाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण उस चेतना को दर्शाते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है हमें देखना कि भगवान कृष्ण उस चेतना को दर्शाते हैं जो उस समय था और आज भी है, वो उठी हुई चेतना जिससे हम लीन हो सकते हैं, जिससे हम एक हो सकते हैं और जिसके माध्यम से हम ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं। तो खैर वापस आते हुए कि हम अपने जीवन में जितना उस प्रकाश की ओर बढ़ेंगे उतना ही हम पाएंगे कि हमारा जीवन उठ जाएगा और हम खुश रहेंगे। और जितना हम जैसे बाबा जी कहते हैं कि अंधकार रहेगा और वो उनके हाथ में नहीं है अंधकार को हटाना, लेकिन यदि हम ऊर्जा की ओर नहीं जाएंगे, यदि हम प्रकाश की ओर नहीं जाएंगे, यदि हम अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाएंगे, तो उतना ही प्रभाव अंधकार हमारे जीवन में रहेगा। और एक और कहानी दोस्तों, हमें लगता है कि कभी कभार, कम से कम मुझे लगता था कि अरे बाबा जी तो हिमालय में हैं, वो क्या जाने हमारे दिनचर्या के बारे में या हमारी जो कठिनाइयाँ आती है। लेकिन एक योगी की आत्मकथा में परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि बाबा जी जानते हैं इस समय के बारे में, और इस समय के बारे में जो पश्चिमी सभ्यता है, जो उसका प्रभाव है जो पूरे विश्व में पड़ रहा है। हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारा देश है या हमारी जो संस्कृति है हमेशा से ऐसी नहीं थी, हमेशा से योग की ओर थी, हमेशा से ध्यान की ओर थी। लेकिन आज के दिन में कितने लोग ध्यान करते हैं या कितने लोग योग का प्रयास करते हैं या उसका अनुभव करते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो योगानंद जी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, जिससे हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ रहा है। और बाबा जी जानते हैं इन सब के बारे में, और इसीलिए बाबा जी ने योगानंद जी को भेजा था पश्चिम में, क्योंकि अगर पश्चिमी प्रभाव पूरे विश्व में फैलने वाला है तो वो प्रभाव हमारे जीवन में भी आएगा। और यदि पश्चिमी प्रभाव के साथ में अगर योगानंद जी ने जो योगिक शिक्षाएं भी दे दी, तो आज के दिन में वो ही शिक्षाएं क्रिया योग की आज स्वामी क्रियानंद जी और उनके काफ़ी शिष्यों के माध्यम से पूरे विश्व में फैल रही है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए, मैंने खुद ने अपने जीवन में जब ऐसे दिवस होते हैं, जब कोई महान संत के नाम पे हम ऐसे दिवस मनाते हैं, तब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कृपा आ जाती है हमारे जीवन में। मुझे याद है आज से शायद 3 या 4 साल पहले मैं एक दिन ध्यान कर रहा था और उस दिन लगा कि अरे आज ध्यान करना बड़ा ही सरल लग रहा है, जो हमेशा नहीं रहता है। काफ़ी बार विचार आते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं
हैं विचार, लेकिन इस दिन थोड़ा सरल लग रहा था और मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि ये दिन क्या है या कैसे है। और उस दिन मैंने अपना फ़ोन लिया और मुझे एक मैसेज आया अपने गुरु भाई से, वो जो बोल रहे थे कि आज बाबा जी का दिवस है। और मैंने सोचा अरे वाह, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैं ध्यान करने बैठा तो मेरी चेतना में बाबा जी का जो उनकी जो कृपा थी वो मुझे महसूस हुई, और मैं बहुत आसानी से ध्यान करने बैठा। तो दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जीवन में कहीं भी हो, जो भी कर रहे हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं या शायद आप ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन आप बाबा जी के जो आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें बुलाएंगे और अपनी चेतना को उनके लिए खोल देंगे, और ताकि उनका आशीर्वाद आप महसूस कर सके। लेकिन ये भी सत्य है कि ध्यान के साथ ये बेहद ही आसान हो जाता है। तो मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं, और बाबा जी के इस पावन दिवस पे, बाबा जी दिवस पे आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और दोस्तों, इन जो भी हमने इस सत्संग में जाना, जो भी हमने आशीर्वाद महसूस किया, आइए इस आशीर्वाद को स्वार्थ के साथ अपने पास नहीं बल्कि पूरे विश्व के साथ बांटते हैं। और वो हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करके, अपनी हथेलियों को मसलते हुए, अपने आध्यात्मिक चक्षु जो आपके आँखों के आपके भौहों के बीच में है, आपका आध्यात्मिक केंद्र, उधर पूरे विश्व में प्रकाश फैलाते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे अपने हाथों को उठा के। ओम शांति शांति शांति। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन और आपका आने वाला सप्ताह खुशी के साथ और ईश्वर के प्रेम के साथ भरा हुआ हो।